हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी श्रोतागणों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता पाठ अध्याय 11, भगवान का दिव्य रूप। अर्जुन बोले, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आत्मा की उन्नति संबंधी वचन कहे हैं, उससे मेरा यह अज्ञान से पैदा होने वाला मोह समाप्त हो गया है। क्योंकि हे कमल नयन कृष्ण, मैंने आपसे ही भूतों की उत्पत्ति और अंत के संबंध में विस्तार से सुना है तथा आपकी अविनाशी महिमा को भी सुना है। हे परमेश्वर, आपने अपने बारे में जैसा कहा है वैसा ही है। फिर भी हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराएं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और विविध रंगों, वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देखो। हे भारत अर्जुन, तुम अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुतों को तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए अनेक आश्चर्यजनक रूपों को देखो। हे अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक जगह स्थित चर अचर सहित सारे संसार को देखो तथा और भी जो कुछ भी देखने को इच्छा करते हो उसे भी देखो। किंतु तुम मुझको प्रकृति द्वारा दी गई आँखों के द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हें अलौकिक चक्षु, दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे तुम मेरी ऐश्वर्य से युक्त योग शक्ति को देख सकते हो। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर श्रीहरि ने इस प्रकार कहने के बाद अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। अनेक मुख और आँखों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, कांति से युक्त, अनंत और सब और मोह किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न प्रकाश भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के समान नहीं हो सकता। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने देवों के देव विश्व रूप के विराट शरीर में अनेक प्रकार से विभक्त सारे संसार को एक जगह पर स्थित देखा। उसके बाद आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर अर्जुन ने प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित माथे को झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को तथा अनेक जीव समुदायों को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को, महादेव शिव को और दिव्य ऋषियों को तथा दिव्य सांपों को देख रहा हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको असंख्य भुजाओं, पेट, मुख और आँखों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि, न प्रारंभ को देखता हूँ। मैं मुकुट, गदा और चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान, तेज के पुंज, प्रज्वलित जलती हुई अग्नि और सूर्य के समान ज्योति युक्त, मुश्किल से देखे जाने योग्य और सब ओर से अपार आपको सभी तरफ देख रहा हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर तत्व परम ब्रह्मा हैं। आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, असंख्य भुजाओं वाले, चंद्र सूर्य जैसी आँखों वाले, प्रज्वलित आग के समान मुख वाले, आपके तेज से इस संसार को व्याकुल करते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मा, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संसार, आकाश तथा सभी दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक रूप को देखकर तीनों लोक बहुत भयभीत और व्यवस्थित हो रहे हैं। सभी देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों को याद कर रहे हैं।
महर्षि और सिद्धों के समूह स्वसित कल्याण हो कहकर अत्यंत प्रशंसा युक्त मंत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य, 8 वसु, साध्य, देवगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, मरुत पितरों का समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वह सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके बहुत सारे मुख और आँखें हैं, असंख्य भुजाएं, जांघ और पैर हैं, बहुत से पेट हैं और बहुत सारे दांतों के कारण बहुत विकराल महान रूपों को देखकर सभी लोग तथा मैं भी बहुत भयभीत हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को छूने वाले, तेजों में अनेकों रंगों से युक्त तथा फैलाए हुए मुंह और प्रज्वलित विशाल आँखों से युक्त आपके इस स्वरूप को देखकर मेरा अंतरकरण भयभीत हो रहा है और मुझे धीरज और शांति नहीं मिल रही है। आपके बड़े बड़े दांतों और प्रलय काल की सर्वग्रासी आग की लपेटों के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ और सुख को भी नहीं पा रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो। सभी राजाओं के समूहों के साथ धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण, हमारे पक्ष के भी प्रमुख योद्धाओं के सहित सभी आपके दांतों के कारण विकराल भयानक मुखों में बहुत तेजी से प्रवेश कर रहे हैं और कुछ चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जिस प्रकार नदियों का बहुत सारा पानी काफ़ी तेज गति से स्वाभाविक ही समुद्र की ओर चलते हुए उसमें प्रवेश करता है, वैसे ही यह लोग मरने के लिए बहुत तेज़ी से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए जल रही आग में बहुत तेज़ी गति से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, उसी तरह से ये सभी लोग भी अपने मरने के लिए आपके मुखों में बहुत तेज़ गति से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, आप उन सारे लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रहण करते हुए सब ओर से उनको चाट रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश सारे संसार को भर रहा है और इसे अपने तेज के द्वारा तपा रहा है। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हो। मुझे बताएं कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। मैं आदि पुरुष आपको विशेष रूप से जानने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला भीष्म महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने में लगा हुआ हूँ, इसलिए जो शत्रु की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वह सभी तुम्हारे द्वारा वध नहीं किए जाने पर भी जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए तुम उठो और यश प्राप्त करने के लिए शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य का भोग करो। यह सभी योद्धा लोग पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तुम केवल इसका कारण भर बन जाओ। मेरे द्वारा पहले ही विनाश को प्राप्त द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से मारे हुए वीर योद्धाओं का तुम वध करो। व्यथित मत हो, तुम युद्ध में शत्रुओं से जरूर जीतोगे, इसलिए युद्ध करो। संजय बोले, भगवान केशव श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए और बहुत भयभीत होकर फिर से प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम, गुण और प्रभाव के गीत गाने से संसार बहुत प्रसन्न हो रहा है और आपके प्रति मोह को भी प्राप्त हो रहा है। राक्षस लोग भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग रहे हैं और सभी सिद्ध पूर्णता को प्राप्त लोगों का समूह आपको नमस्कार कर रहा है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवेश, हे जग निवास, आप ब्रह्मा से विश्रेष्ठ तत्व आदि सृष्टि करता हैं। आप ही सत्य और असत्य से परे अक्षर ब्रह्म हैं, इसलिए वह आपको क्यों नहीं नमस्कार करेंगे। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस संसार के परम आश्रय, जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सारा संसार स्थापित है। आप वायु, यमराज, विनाश करने वाले, अग्नि, वरुण, समुद्र के देवता, चंद्र, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। इसलिए आपको मेरा हजारों बार नमस्कार, बार बार नमस्कार।
आपको आपको सामने से नमस्कार, आपके पीछे की ओर से नमस्कार, आपको सब ओर से नमस्कार। आपकी शक्ति असीम है, आपका बल मापा नहीं जा सकता। आप सबसे रमे हुए हैं, इसलिए आप सब कुछ हैं। आपकी इस महिमा को ना जानते हुए और यह समझकर कि आप मेरे सखा हैं, मैंने प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठ पूर्वक कहा है, और आप जो उपहास के लिए विचरण, शैया, बिस्तर, आसन और भोजन आदि करते हुए अकेले मेरे अथवा अन्य बंधुओं को सामने भी अपमानित किए गए हैं, उन सभी अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप इस चर और अचर संसार के पिता, पूजनीय गुरु और गुरु श्रेष्ठ हैं। तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, मैं अपने शरीर को अच्छी तरह आपके चरणों में झुकाकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप परमेश्वर से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र को, दोस्त जैसे दोस्त को और प्रेमी अपनी प्रियतमा को अपराधों के लिए क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मुझे क्षमा कर देने में सामर्थ हैं। पहले कभी न देखे हुए आपके इस रूप को देखकर मैं आनंदित हो रहा हूँ, परंतु मेरा हृदय भयभीत हो रहा है। इसलिए आप अपने उस 4 हाथों वाले विष्णु रूप को ही मुझे दिखाएं। हे देवेश, हे जगन्निवास, मुझ पर आप प्रसन्न हों। मैं आपको वैसे ही उस मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथों में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र बाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप में फिर से प्रकट हो। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य शक्ति के प्रभाव से तुम्हें अपना परम तेज से युक्त विश्व रूप, आदि और अनंत विराट रूप दिखाया है, जिसे तुम्हारे अलावा दूसरे किसी ने तुमसे पहले नहीं देखा। हे कुरुवीर, इस मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा मैं ना तो वेदों के अध्ययन से, ना यज्ञों से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना कठोर तपस्या द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुम्हें भयभीत, डरना नहीं होना चाहिए। तुम फिर से भय को त्याग कर और प्रसन्न मन वाले होकर मेरे उसी शंख, चक्र, गदा, पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देखो। संजय बोले, वासुदेव ने अर्जुन को इस प्रकार कहकर फिर से अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया। फिर उन्होंने सौम्यता की मूर्ति होकर भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस इतने ज़्यादा शांत मानवीय रूप को देखकर अब मेरा मन स्थिर हो गया है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में मैं आ गया हूँ। श्री भगवान बोले, तुमने मेरे इस अत्यंत दुर्लभ रूप को देखा है। देवता लोग भी हमेशा इस रूप को देखने की इच्छा करते हैं। जिस रूप में तुमने मुझको देखा है, इस रूप में मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। हे परंतप अर्जुन, अन्य भक्ति के द्वारा ही मुझको प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, तत्व से जाना जा सकता है, और हे अर्जुन, मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। हे पांडव, जो मेरे लिए ही सारे कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, मोह रहित और सारे जीवात्मा के लिए राग व द्वेष से रहित है, वह मुझे प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानार्थं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।